वेलकम बैक टू एमएलटी वर्ल्ड। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ ईएसआर ऑटोमेटिक एनालाइज़र के बारे में शेयर करूंगी डिटेल्स। अब ये जो मशीन है ये है मिक्सरेट X20। मोस्टली ईएसआर मशीन्स इसी तरह की होंगी, थोड़ा सा मॉडल और शेप और कंपनी का डिफरेंस हो सकता है। अब इस ये X20 इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि इसमें हम एक वक्त में 20 सैम्पल्स रन कर सकते हैं। अब ये देखें, एक रिज़ल्ट फिनिश हुआ हुआ है, ESR 3 है, ये क्रॉस का मतलब है कि रिज़ल्ट फिनिश है पोजीशन 5 पे। पहले हम ESR जैसे आपको पता है मैनुअल रन करते थे, हम सोडियम सिट्रेट या IDTA ट्यूब में वेस्टर्न ट्यूब को फिक्स करते थे और 1 घंटे के बाद जो हम ESR नोट करते थे। लेकिन ESR ऑटोमेटिक एनालाइज़र का फ़ायदा ये है कि इसमें हमें रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है। इस मशीन में 15 मिनट्स के बाद भी मिल सकता है और 30 मिनट्स के बाद भी मिल सकता है। अब ये देखें, ये ओल्ड मेथड की ट्यूब है, ये वेस्टर्न ट्यूब जिसे हम बोलते हैं। अब जो न्यू है इस मशीन की ये स्पेसिफिक ट्यूब है, सैम्पल ट्यूब। इसके अंदर ही सोडियम सिट्रेट भी मौजूद होगा, एंटीकोगुलेंट, और डायरेक्ट हमने इसके अंदर ब्लड डालना है ये फर्स्ट मार्क लाइन के तक, और फिर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम मशीन में रख देंगे। अब ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पर एंटीकोगुलेंट लिखा हुआ है कि सोडियम सिट्रेट जो है एंटीकोगुलेंट मौजूद है, लेकिन शायद कैमरा जो है वो नहीं इतना जूम कर सकता। अब हम इसमें बारकोड भी रीड कर सकते हैं, लेकिन बारकोड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर रीड कर सकता है, अल्फ़ाबेट्स को रीड नहीं कर सकता है। अब इसकी मेन स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में देखें पोजीशन है आईडी, यानी कि हमने इसमें आईडी नंबर डालना होगा और फिर हम सैंपल को रखेंगे। अगर तो आईडी नंबर फाइल नंबर जो है वो बारकोड मौजूद है तो हम इसको स्कैन भी कर सकते हैं, वरना हम मैनुअल भी लिख सकते हैं। अब पोजीशन 2 का मतलब ID 2 का मतलब ये है कि हम इसमें अगर कोई भी आईडी इंसर्ट करेंगे तो वो हमें पोजीशन खुद बताएगा। अब जैसे बताया पोजीशन 1 पे, जबकि ID 1 में जो था हम खुद से किसी भी पोजीशन पर रखेंगे और मशीन डिटेक्ट कर लेगी सैंपल को। अब ये देखें, ये है मोनोसोडियम मोनोसेड ESR वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूटेनर से इस ट्यूब में ब्लड फिल हो सकता है। इसके अलावा आप कैप को खोल के भी ब्लड डाल सकते हैं। अब एक बॉक्स के अंदर जो है वो 50 ट्यूब्स आती हैं। अब ये जो है ये इस मशीन के कंट्रोल है ESR के। इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल अवेलेबल होते हैं, नॉर्मल कंट्रोल और एबनॉर्मल। वाइट कैप जो है वो नॉर्मल कंट्रोल है और जो रेड कैप जो है वो एबनॉर्मल कंट्रोल है। अभी ये देखें स्टैंड बाय पे इस वजह से प्लाज्मा सेपरेट हुआ हुआ है, इसलिए हमने कंट्रोल फिल करने से पहले इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर हम कंट्रोल्स को रन करेंगे। आप डेली एक दफ़ा कंट्रोल रन कर सकते हैं और जो कंट्रोल ट्यूब है ना, इसको आप नॉर्मल और एबनॉर्मल जो है वो लिख लें और इन ट्यूब्स को आप सेव कर लें। रूम टेम्परेचर पे ही इनको रखना होता है। और ये पेपर एज किट कंट्रोल का जो साथ में आता है, जिसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं अवेलेबल। अब जैसे नॉर्मल कंट्रोल है उसका मीन 7 होगा या 6 होगा। अब नॉर्मल कंट्रोल जो है वो 60, 57, 59, 63 डिफरेंट मशीन्स के हिसाब से उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, यानी कि ये कंट्रोल जो है आप एक से ज़्यादा मशीन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंट्रोल कैसे रन करना है कि 3 ऑप्शन जो QC है उसमें हम जाएंगे और फिर 1 ऑप्शन जाएंगे और फिर हम इसको स्कैन करेंगे, तो फिर हम जो है वो कंट्रोल रख सकेंगे। अब आपने इस मशीन में ये ध्यान रखना है कि अब आपने नॉर्मल कंट्रोल स्कैन किया तो आप नॉर्मल ही अंदर रखें, क्योंकि मशीन खुद से अंदर डिटेक्ट नहीं करेगी कि कौन सा कंट्रोल रखा है। तो ये चीज़ें हमें जो है वो खुद देखनी होगी। अगर हम कोई फ़ाइल नंबर भी एंटर करते हैं तो फिर हमने खुद देखना है कि वही फ़ाइल नंबर हम उसी पोजीशन पे रख रहे हैं। 30 मिनट्स ये लेता है, 15 मिनट्स भी रिज़ल्ट हमें आ जाते हैं, लेकिन 15 मिनट्स में जो है उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए 30 मिनट्स की ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहती है। 2 जो था स्क्रीन में वो है मेमोरी में हमने रिज़ल्ट्स देखने होते हैं। अगर आपकी मेमोरी फुल हो गई हो तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। और 3rd ऑप्शन जो है वो तो मैंने जैसे बताया QC की है। QC में फ़र्स्ट ऑप्शन तो था ID, जिसमें हमने बताया QC एंटर कैसे करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो है QC जब अगर हमने इनपुट करना है न्यू कंट्रोल न्यू लॉट आई है उसको इनपुट करना है। 3 में जो है एडिट की ऑप्शन आती है कि अगर आपने अपना मीन खुद चूज़ करना है तो आप अपना मीन सेट कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है फोर्थ ऑप्शन जो थी वो QC चार्ट थी कि QC का ग्राफ हम देखेंगे वो कैसे आता है। ये देखें हम QC ग्राफ जो वो लोड होगा, इसको हम यूडॉन प्लॉट भी बोलते हैं। इस तरह जो फर्स्ट स्क्वायर है वो 1s है और जो सेकंड स्क्वायर है वो 2SD है। तो अगर कोई भी वैल्यू जो है वो 1SD या 2SD के बियॉन्ड होगी तो फिर हम उस सूरत में कंट्रोल रन कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया अपने कंट्रोल को आप सेव कर लें। ये एक दफ़ा आप ट्यूब फिल करेंगे तो आप इसको मैक्सिमम 15 टाइम्स तक रन कर सकते हैं डेली। तो आपकी ट्यूब भी सेव होगी और कंट्रोल भी सेव होगा। ये कंट्रोल मैक्सिमम 6 मंथ एक्सपायरी के साथ आते हैं, तो आपके ये कंट्रोल काफ़ी लंबे चल सकते हैं। तो आपका एक्सपेंस जो है उस हिसाब से कम हो जाएगा। पोजीशन 6 जो है वो सेटअप है। इसमें सेटिंग में देखें, अगर हमने इधर 30 मिनट चूज़ किया हुआ है, 30 मिनट 60 का ये मतलब है कि वो आपको एवरेज 1 आवर के हिसाब से ही रिज़ल्ट देगा। इसके अलावा प्रिंटर जो हमने ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि हमें हर वैल्यू के लिए प्रिंट नहीं चाहिए, हम नोट डाउन कर लेते हैं। आप चाहें तो ऑन भी कर सकते हैं। मिक्सर की ऑप्शन हमने बंद रखी हुई है। अगर मिक्सर की ऑप्शन आप ऑन करते हैं तो उसका ड्रॉबैक ये है कि आप जब सैंपल रखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ये बाहर की तरफ आएगा और सैंपल को मिक्स करेगा और फिर अंदर जाएगी ट्रे। तो उस सूरत में आप एक ही सैंपल एक वक्त में रन कर सकते हैं। तो अभी हमने बंद किया हुआ है ताकि हम मैनुअल जो है वो सैंपल को रन करें और मैनुअल सैंपल को अच्छी तरह मिक्स करें। और जब वो मिक्स हो जाता है तो उसके बाद फिर हम सैंपल को जो है वो सैंपल ट्रे जो शो की गई है किसी भी पोजीशन पे हम रख सकते हैं। एक वक्त में जैसे मैंने बताया 20 सैंपल्स रन कर सकते हैं। ये ट्यूब है, स्पेसिफ़िक ट्यूब है जो इसी मशीन के जो सप्लायर हैं वो ही प्रोवाइड करते हैं। और बेनिफिट मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट जो है वो स्पेसिफ़िक भी होता है और जल्दी भी मिल जाता है। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा ESR ऑटोमेटिक एनालाइज़र के बारे में कि ESR ऑटोमेटिक एनालाइज़र हम कैसे लैब में यूज़ करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।